टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मैंने पहली बार ये शब्द जब सुना तो थोड़ी हैरत में पड़ गई कि ये क्या भला है, विषैली सकारात्मकता। चूंकि ये टर्म मेरे सामने सोशल मीडिया पर आई थी और मैंने एक दो पोस्ट्स इस विषय से संबंधित देख ली, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने ये पकड़ लिया और फिर देखते ही देखते मेरी फीड पर सिर्फ ऐसी ही पोस्ट्स आने लगी जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड थी। मैंने भी जिज्ञासा के चलते इस बारे में और रिसर्च की तो जाना कि ये नया हॉट टॉपिक उतना हॉट नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। ये पद्धति तो हमारे जीवन का हिस्सा सदियों से है, लेकिन इसका अंग्रेजी नामकरण नया है। तो चलिए आज इसी पर बातचीत हो जाए। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। मैं आपकी दोस्त रोशनी स्वागत करती हूँ आपका बातचीत विद रोशनी के मंच से एक बार फिर। बहुत गहन रिसर्च करने पर जो बात मेरी समझ में साधारण रूप से आई वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ओवर पॉजिटिव रहना, वास्तववादी ना होना, गंभीर से गंभीर स्थिति में बिना कोई एक्शन लिए ये मान लेना और बार बार कहना कि सब कुछ ठीक है या ठीक हो जाएगा। सोचो, स्थिति इससे भी बदतर हो सकती थी। अपनी भावनाओं को छुपाना, भय और डर को जाहिर न करके उल्टा ये सोचना कि पॉजिटिव होने से सब ठीक हो जाएगा, ये सब टॉक्सिक पॉजिटिविटी के लक्षण हैं। थोड़ा आश्चर्यजनक लगा ये, क्योंकि सब ठीक है या सब ठीक हो जाएगा ये वाक्य तो हम होश संभालने से ही सुनते आए हैं। कभी चोट लग जाने पर या डांट पड़ने के मौके पर या फिर किसी मन मुटाव से रोने पर या उदास होने पर अपने बड़ों को एक ही बात कहते हुए सुना कि अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक ही तो है, चलो रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, मामूली सी चोट ही तो है। तब के बाल मन को ये समझ आया कि चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो रही है, शारीरिक या मानसिक, अगर आपने अपने प्राकृतिक भाव को जाहिर किया तो वो आपकी पब्लिक इमेज यानी कि सार्वजनिक छवि को धूमिल कर देगा। लेकिन अगर आप अंदर से दुख तकलीफ को झेलते हुए चेहरे पर मुस्कान रखेंगे और कहेंगे ऑल इज वेल, तो आप एक शूरवीर और सकारात्मक प्रेरणा के रूप में देखे जाएंगे। एक दुख भरी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई ये जानकर कि जिससे हम अपने चरित्र की विशेषता समझते हैं वो तो एक बीमारी का लक्षण है तो ये एक निर्भीक योद्धा जैसी ही विशेषता, हमेशा पॉजिटिव रहना। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो परिवार में, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है ऐसे मजबूत गुणों से। जहां आप कमजोर पड़े सबकी नजर आपकी तरफ बदल जाती है। कमजोर होने पर आपके विचारों का, आपकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहना एक जबरदस्ती की मनोदशा बन जाती है और अगर इस पे कोई रोक टोक या बैलेंस नहीं रखा जाए तो ये एक रोग भी बन सकती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस, खासकर मेंटल हेल्थ साइंस का कहना है। पढ़ तो लिया ये मैंने भी, जगह जगह पर सैकड़ों पन्ने खुल के सामने आ जाते हैं आपके, जैसे ही आप गूगल बाबा के सर्च इंजन में कुछ भी टाइप करते हैं। और पढ़ने के बाद बेहद कंफ्यूज भी हो गई मैं। अरे भाई, सकारात्मक ना रहें तो कैसे एक दिन में जो अनगिनत घटनाएं हमारे साथ होती हैं उनके चलते अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। चलिए एक साधारण से दिन की ही बात करते हैं। आज सुबह उठते ही सर में मुझे दर्द हो रहा था। रात भर इसी वजह से नहीं सो पाई तो वैसे ही दिन की शुरुआत थोड़ी ढीली हुई। उठकर थोड़ा काम धाम शुरू किया तो पता चला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अपनी ही मर्जी से वो आजकल दवाएं मिस करने लगी हैं। सुनकर दिल बैठ गया। जैसे तैसे नाश्ता खत्म हुआ तो हस्बैंड को फोन पर स्ट्रेस में किसी से बात करते हुए सुना तो माथे पे 2 लकीरें और बढ़ गईं कि बीपी ना बढ़ जाए कहीं इनका। तो ये तो हो गई ऐसे 3 मौके सुबह के 11 बजे तक, जहां आपको अपने आप को नकारात्मक होने की बजाय सकारात्मक रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी का चक्का ही जाम हो जाएगा। और ये तो मैं सिर्फ अपने आप से हो रही बातचीत के बारे में बता रही हूँ। और मान लीजिए कि अगर मैं स्ट्रेस में आकर अपनी किसी दोस्त या बहन भाभी से बात कर लेती तो यकीन मानिए कुछ 1 या 1.5 मिनट के बाद उस तरफ से भी यही जवाब आता कि अरे यार स्टे पॉजिटिव, ये सब तो होता ही रहता है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में कोई ये कैसे डिसाइड करे कि कहाँ तक ये पॉजिटिविटी हेल्दी है और कहाँ पर टॉक्सिक बन जाती है।
सकारात्मकता में विष शायद तब घुलने लगता है जब आप पॉजिटिव रहकर थक जाते हैं, जब आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं, जहां आसपास के पॉजिटिव डायलॉग्स खोखले लगने लगते हैं और शायद जब कोई बात नहीं का शोर आपके कानों को बहरा करने लगता है, तब सकारात्मकता विषैली होने लगती है। कभी कभार मन करता है कि बिना किसी बात के स्माइल ना करें। कोई पूछे कि क्या हाल है तो कह दें कि ठीक नहीं है। कोई सांत्वना दे तो बोल सकें कि कब सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ कभी ठीक नहीं हो सकता। कोई ना कोई ऊंट तो खड़ा रहेगा ही, सारे ऊंट एक साथ बैठे कभी नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है। बस चले तो सबसे पहले समय का पहिया घुमाकर पीछे पहुंच जाऊं अपने बचपन में, और जब घुटने छिलने पर सुना कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तो ये कह दूं कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है और डर भी लग रहा है। अगर ये कहने का साहस जुटाया होता तो आज थकान, भय और उदासी जैसी भावनाओं को लेकर हमें शर्मिंदगी ना होती, और ये जो दिखावे की शूरवीरता का मुखौटा हमने पहना है ना, वो ना होता। जीवन सहज होता, मासूम होता। गूगल के अनुसार आप में ये फलां लक्षण है तो आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी के शिकार हैं, और आपको ये फलां चीजें करनी चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए। इस लिस्ट को बिना पढ़े भी हम जानते हैं कि हम सब कभी ना कभी हिम्मत हारना चाहते हैं, एक ब्रेक लेना चाहते हैं, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, लेकिन परिस्थितियां इसकी इजाज़त नहीं देती। क्या करें ऐसे में? मैं बताऊं, एक आध बार कह दीजिए ना, मना कर दीजिए अपना ओपिनियन देने से, आगे होकर सबके लिए हाजिर होने से। काम छोड़कर बैठ जाइए, थोड़ी लंबी गहरी सांस लीजिए, माथे पर पड़े हुए बल ऐसे ही रहने दीजिए। जब थोड़ी सांस सामान्य हो जाए और अगर मन करे तो मुस्कुराइए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो इस विषय को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाई कि क्या है ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी, लेकिन अपनी दिनचर्या में कोशिश करती हूँ रियलिस्टिक यानी वास्तववादी रहने की, और साथ ही साथ थोड़ा सा मसाला आशावाद का भी छिड़क देती हूँ। बैलेंस बना रहना चाहिए ना। आपसे भी यही कहूँगी कि एवरीथिंग इज़ गुड इन मॉडरेशन, मतलब सब कुछ संयम में हो तो अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। जैसी भी है तो अपनी ही, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जिंदगी ये जिंदगी। अब समय है आपसे इजाज़त लेने का। मिलती हूँ जल्द ही आपसे, मैं आपकी दोस्त रोशनी, इसी मंच से जिसका कि नाम है बातचीत विद रोशनी। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था, तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।